किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, बारिश का मौसम चल रहा है और देखिए ऐसे में हमने बहुत सारी बारिश के समय इस मौसम की बहुत सारी फसलें लगाई हुई हैं। जैसे कि भिंडी की फसल किसानों ने लगाई हुई है, जिसको हम ओकरा के नाम से जानते हैं। ब्रिंजल यानी कि बैंगन की फसल बहुत किसानों ने लगाई हुई है और भी बहुत सारे बेल वर्गीय फसलें जो किसानों ने लगाई हुई हैं, जैसे खीरा है और करेला है, तोरई है और बहुत सारी बेल वर्गीय फसलें हैं जो किसानों ने लगाई हुई हैं इस समय। तो देखिए इस समय हमारी फसलों पर जो रस चूसने वाले कीट हैं उनका अटैक काफी ज्यादा देखने को मिलता है और रस चूसने वाले में भी अलग अलग तरह के कीट हमें देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से जो वायरस की समस्या है वो भी काफी ज्यादा हमें अपने फसलों में देखने को मिलती है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक सकिंग पेस्ट के लिए यानी कि रस चूसने वाले कीटों के लिए बहुत ही इफेक्टिव और शानदार टेक्निकल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए उस टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, उसके कौन कौन से ब्रांड आपको मिलते हैं वो भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ डोज क्या है, कीमत क्या है, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आप उसका स्प्रे ले लेते हैं तो वो रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल कर देगा। इससे आपको वायरस की समस्या नहीं देखने को मिलेगी और आपकी फसलों की ग्रोथ भी हेल्दी होगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें। तो चलिए समझते हैं। हम जो बात करें टेक्निकल की वो कर रहे हैं डायनोटेफ्यूरॉन, जो आता है हमारा 20% HG फॉर्मुलेशन में। देखिए ये जो टेक्निकल होता है बेहद ही इफेक्टिव होता है कीटों को कंट्रोल करने के लिए, जो सकिंग पेस्ट है। और ये लगभग सभी जो रस चूसने वाले कीट है उन पर ये काम करता है, कंट्रोल देता है। देखिए डायनोटेफ जो फ्यूरॉन होता है ये हाईली सिस्टेमिक होता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो प्लांट के सिस्टम में चला जाता है। और देखिए इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है, यानी कि हमने स्प्रे किया, स्प्रे के बाद इसको प्लांट के सिस्टम में पहुंचने का जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है। यानी कि मान लीजिए अभी आपने स्प्रे किया तो 3 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा प्लांट के सिस्टम में अंदर चला जाएगा। जब अंदर चला जाएगा तो उसके बाद 3 घंटे बाद बारिश भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जिससे आपको अगर बारिश भी आ जाए 3 घंटे बाद, इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, कीटों पर अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। और देखिए इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि ये पत्तियों के आर पार भी हो जाता है। जैसे आपने ऊपर की परत पे स्प्रे किया, आपने देखा होगा कि सकिंग पेस्ट ज्यादातर व्हाइट फ्लाई हुई है, बहुत सारे कीट होते हैं वो निचली पत्तियों पर भी बहुत ज्यादा बैठे हुए होते हैं। यानी कि निचली पत्तियों पर, यानी कि निचली पत्तियों पर नहीं, निचली सतह पर, पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर भी बैठे होते हैं। और देखिए स्प्रे हम ऊपर से करते हैं तो ऊपरी सतह पर तो टेक्निकल पहुंच जाता है, तो वहां पे अच्छा काम करता है। लेकिन अगर उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन ना हो तो टेक्निकल नीचे की तरफ कम पहुंचेगा, जिससे वहां पे हमें कंट्रोल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हम ऐसा जो डायनोटेफ्यूरॉन है इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन है, ये हमने ऊपर स्प्रे किया, यहाँ अच्छे काम करेगा और ये पत्तियों के आर पार, स्टोमेटा के जरिए पत्तियों के आर पार हो जाता है, जिससे नीचे तक भी ये निकल आता है, जिससे हमें बहुत अच्छा कंट्रोल कीटों पर देखने को मिलता है। तो ये इसके अंदर सिस्टेमिक है और ट्रांसलेमिनार एक्शन है, जिससे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ इस टेक्निकल की खास बात ये भी होती है कि इसके अंदर नॉकडाउन एक्शन होता है। कीट जैसे ही कांटेक्ट में आएगा कीट को खत्म कर देता है, वहीं पर मारकर गिरा देता है। उसके साथ साथ इसके स्प्रे के बाद जो हमारी फसलों पर एक ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि फसलें जो है वो हरी भरी हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए इसके हम कुछ ब्रांड की यदि बात कर लें कि डायनोटेफ्यूरॉन जो होता है कौन कौन से ब्रांड से हमें मिल जाता है, तो देखिए PI इंडस्ट्री का आता है ये ओसिन के नाम से, जिसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये इंडोफिल कंपनी का आता है टोकन के नाम से, टोकन इंसेक्टिसाइड ब्रांड नेम से आता है। और भी कंपनी का आता है धानुका कंपनी का, उसका मैं ब्रांड नेम बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन कंपनियों का मिलता है। और ये एक उसका भी आता है इफको कंपनी का भी, नाम मुझे ध्यान नहीं है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग कंपनियों का आते हैं टेक्निकल, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जिस कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो ये काफी इफेक्टिवली काम करता है। अब देखिए यदि हम इसके डोज की बात करें कि हमें इसकी डोज क्या क्या देनी है, तो देखिए जो इसकी डोज हमें रखनी होती है इंसेक्टिसाइड की, ये जो टेक्निकल है उसकी, तो वो देनी होती है हमें 0.4 से लेके 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 80 से लेकर के 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बहुत है। 1 एकड़ की फसल में 80 से 100 ग्राम आप डाल सकते हैं, जिससे काफी अच्छा कंट्रोल हमें देखने को मिल जाएगा। और देखिए ये बात करें कौन कौन से कीटों पर कंट्रोल देता है, तो देखिए व्हाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल करता है ये। उसके साथ साथ जो जैसिड्स की समस्या आती है उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, जिसको हम हॉपर कहते हैं, लीफ हॉपर, तो उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए BPH जो धान में देखने को मिलता है, ब्राउन प्लांट हॉपर, उसको भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है।
उसके साथ साथ ये हमारा थ्रिप्स पे भी काम करता है और एफिड्स पे भी काम करता है। लगभग सभी सकिंग पेस्ट पे काम करता है, केवल माइट्स को छोड़कर। माइट्स पे नहीं काम करता है, बाकी सभी जो रस्सी चूसक कीट है उनको कंट्रोल देता है, इफेक्टिवली ये कंट्रोल देता है। तो बहुत शानदार है, आप इसको यूज करके और जो कीट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप इसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं किसी भी फंजीसाइड के साथ। इंसेक्टिसाइड के साथ कोशिश करें कि आप कॉम्बिनेशन ना करें। इंसेक्टिसाइड में यदि आपको मिलाना है तो नीम ऑयल इसके साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल यूज होने वाले हमारे फंजीसाइड है उनके साथ ये कंपेटेबल है, तो फंजीसाइड के साथ भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई नया फंजीसाइड ले रहे हैं उसके साथ इसको कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो एक बार जो जार टेस्ट हमारा होता है उसको करके देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कॉम्पेटेबल है या कॉम्पेटेबल नहीं है। उसके बाद यदि हम इसकी पैकिंग साइज की बात करें तो देखिए, जो टोकन के नाम से आता है इंडोफिल कंपनी का, उसकी अलग अलग पैकिंग साइज हमें मिल जाती हैं। जैसे 6.5 ग्राम में भी हमें देखने को मिल जाता है, 6.5 ग्राम की पैकिंग इसकी आती है। उसके बाद 10 ग्राम की आती है, 25 ग्राम की आती है, 50 ग्राम की पैकिंग आती है। उसके बाद 100 ग्राम की आती है, आधा केजी की आती है, 1 केजी की आती है। इस तरीके से छोटी से लेकर के बड़ी पैकिंग तक आपको देखने को मिल जाता है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए प्राइस का जो मैं एक अप्रोक्स आइडिया यहाँ पे दूंगा, क्योंकि जो प्राइस का आइडिया है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं बैठता है। अलग अलग प्राइस अलग अलग होते हैं, शॉप वाइज, स्टेट वाइज। तो इसलिए प्राइस जो है वो, यदि हम बात करें 100 ग्राम पैकिंग की कीमत की, वो लगभग 600 रुपये से 650 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। ये एक अप्रॉक्स आइडिया है, थोड़ा ऊपर और नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी उपयोगी है इंसेक्टिसाइड, स्पेशली इस समय बरसात के मौसम में जो सकिंग पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए। हालांकि हर मौसम में आप उपयोग कर सकते हैं, तो क्योंकि ये सिस्टेमिक है तो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल देता है। बरसात के मौसम में अगर 3 घंटे का समय निकाल कर आप इसको स्प्रे कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।